हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड इवनिंग। तो आज अपने फिर से आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास है वो लेकर आए हैं। तो कल की क्लास के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मेरी आवाज़ थी जो पहले आ रही थी और क्वेश्चन उसके बाद दिखाई दे रहा था। तो आज की क्लास आपको प्रॉपर रूप से सही लगेगी और अगर फिर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसको सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो पिछली क्लास के अंदर अपने लगभग यानी अभी तक कंप्यूटर की दो यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासें हैं अपने लगा चुके हैं। तो उन क्लासेज के अंदर आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी इसमें दिए हुए हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपने फिर यानी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन हैं आपके जितने भी पीछे यानी जो परीक्षाएं हुई है उनमें जो क्वेश्चन यानी आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को इस क्लास के अंदर शामिल किया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अभी जो ये अपनी क्लास चल रही है इसका जो टाइमिंग है तो वो 8:15 बजे होता है। तो आप डेली 8:15 बजे यानी इसको ज्वाइन कर लीजिए और अगर आप 8:15 नहीं लगाते हैं तो उसके बाद आपको ये क्लास बाद में भी मिल जाएगी, लेकिन कोशिश यही रखें कि अपनी 8:15 बजे क्लास है वो निर्धारित रूप से लगा लें। तो अभी अपने आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। तो आज की क्लास के अंदर अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर निम्न में से किसके बिना कार्य नहीं कर सकता है। यानी जो अपना कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है या अपना जो कंप्यूटर है वो किसके बगैर काम नहीं कर सकता है। तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो आंसर जिसको भी पता है जल्दी से लिख दीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए हुए हैं। आपका ए नंबर ऑप्शन है वाईफाई, बी नंबर ऑप्शन है इंटरनेट, सी नंबर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, डी नंबर ऑप्शन है पेन ड्राइव। तो इसमें से आपको इसका जो राइट आंसर है वो बताना है क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सॉफ्टवेयर। यानी अपना जो कंप्यूटर है या अपने एक तरीके से कहें तो अपना प्रॉपर रूप से कब वर्क करेगा, जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होंगे। अगर अपने पास अकेले अगर हार्डवेयर ही हैं और अपने पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी वो क्या है यानी कंप्यूटर काम नहीं करेगा। कब काम करेगा अपना कंप्यूटर, जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यानी दोनों अपने पास होंगे तो ही अपना जो कंप्यूटर है वो प्रॉपर रूप से वर्क करेगा। तो ये अपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शन दिया होता तो भी सही था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंप्यूटर में से हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती है। तो यानी जो भी फाइल्स अपने कंप्यूटर के अंदर से हटा देते हैं तो वो कहाँ पर यानी संग्रहित हो जाती हैं। तो आपको लगभग पता होगा आजकल तो ये मोबाइल के अंदर भी फीचर आ रहा है, जब अपने किसी भी फाइल को डिलीट किया जाता है तो वो क्या है रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। तो इसी प्रकार जिसने कंप्यूटर का प्रैक्टिकल तौर पे किया है तो यानी प्रैक्टिकली जिसने यूज किया है तो वो क्या है बता सकता है। यानी अपने जब भी कंप्यूटर के अंदर से किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो किसके अंदर चली जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर चली जाती है। और रिसाइकल बिन से जब तक अपने फाइल को डिलीट नहीं करेंगे तब तक यानी क्या है ये अपने उसके अंदर यानी संग्रहित रहती है। और रिसाइकल बिन से अगर अपने हटा देते हैं तो वो क्या है परमानेंट रूप से डिलीट हो जाती है। लेकिन मोबाइल के अंदर ऐसा नहीं होता। मोबाइल के अंदर क्या होता है लगभग 30 दिनों का वक्त होता है। अगर 30 दिनों तक आप रिसाइकल बिन से कोई भी फाइल को नहीं हटाते हो तो वो क्या है आपकी परमानेंट रूप ऑटोमेटिक से ही डिलीट हो जाती है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर से आपको क्या है जब तक आप रिसाइकल बिन से नहीं डिलीट करोगे तब तक क्या है वो आपकी वहीं पर रहेगी। उसके बाद अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, कंप्यूटर में हाल ही में हटाई गई फाइलें कंप्यूटर में कहाँ संग्रहित होती है। तो हाल ही में जो भी अपने फाइलें यानी हटाते हैं तो वो कहाँ पर सेव हो जाती है, रिसाइकल बिन के अंदर सेव हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक का पूर्ण रूप क्या है। तो यानी बेसिक का पूर्ण रूप आपने बताना है, बेसिक का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जल्दी से इसका आंसर है वो बता दीजिए। एक मिनट थोड़ा सा मेरे को इसको सेट कर देता हूँ।
हाँ जी, तो बेसिक का पूर्ण रूप क्या होता है ये आपने बताना है। बेसिक का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसमें आंसर दीजिए जल्दी से सभी, जिसको भी पता है बेसिक का पूर्ण रूप बताना है। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके अभी इस यानी क्लास के अंदर आपके दिए हुए हैं, तो वो क्या है, यानी जितने भी पीछे कंपटीशन जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे आपका राजस्थान पुलिस का है, पटवारी का है, तो उसके अंदर आपके क्या है, जो भी क्वेश्चन यानी रिपीट हुए हैं, जो भी लिखित परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो ये क्लास इसके अंदर आपको विद एक्सप्लेन यानी सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे, और इनसे संबंधित अगर आगे एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को आप बढ़िया तरीके से हल कर सकते हो। तो अभी अपने बेसिक की फुल फॉर्म आपने बतानी है, तो इसमें आपका जो बेसिक का यानी फुल नेम क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, यानी बेसिक की फुल फॉर्म। तो ये आप नोट कर लीजिए, बेसिक की फुल फॉर्म हो जाएगी बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो यानी ये हो जाएगी बेसिक, यानी एक बेसिक क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो निम्न में से आपको कौन सा यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर जल्दी से दीजिए, जिसको भी आंसर पता है, तो जिसको भी आंसर पता है वो जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन डी स्पेस, बी नंबर ऑप्शन है ग्रीन स्टोन, सी नंबर ऑप्शन है विंडो, डी नंबर ऑप्शन है लाइनक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विंडो क्या होता है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, ओपन सोर्स का मतलब यानी जो फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी अपने जिसको सीधा इंटरनेट से डाउनलोड करके और अपने उसका यूज कर सकते हैं, वो आपका होता है ओपन सोर्स। तो विंडो की अगर अपने बात करें, तो विंडो को क्या है, परचेज किया जाता है और उसको खरीदना पड़ता है, यानी वो अपने नेट से डाउनलोड करके और उसका सीधा यानी फ्री में यूज नहीं कर सकते, यानी उसके लिए अपने को क्या है, कुछ पेमेंट पे करनी पड़ती है, उसके बाद अपना उसका यूज कर सकते हैं। यानी एक अगर जेन्युइन विंडो है यानी ओरिजिनल अगर विंडो है तो उसकी पेमेंट अपने को देनी ही पड़ेगी। और अगर अपने कोई भी यानी कॉपीराइट जैसे उसके अंदर यानी अगर कोई फेक यानी क्रैक करके अगर वर्जन अपने यूज कर रहे हैं तो वो अलग सी बात है, जैसे तो वो हो जाता है। लेकिन अपने जो अगर ओरिजिनल विंडो अगर खरीदते हैं तो उसकी क्या है, अपने को पेमेंट पे करनी पड़ती है। तो इसमें ओपन सोर्स का यानी पूछा जा रहा है, तो ओपन सोर्स कौन सा नहीं होता है, तो आपका विंडो नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, यानी निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है फोर्ट्रॉन, बी नंबर ऑप्शन है बेसिक, सी नंबर ऑप्शन है कोबोल, डी नंबर ऑप्शन है आस्की। तो इसके अंदर आपका यानी राइट आंसर आपने बताना है, जिसको भी पता है कमेंट कर दीजिए। तो इसमें से आपका यानी जो प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी नहीं है, तो यानी ये हो जाएगी आपकी आस्की। आस्की क्या है, कोड होता है, यानी एक कंप्यूटर का कोड होता है। तो ये क्या होता है, यानी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ऊपर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारी प्रोग्रामिंग भाषाओं के दिए हुए हैं। तो इसमें आपका देखो, अगर फोर्ट्रॉन है तो फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगी। कब विकसित किया गया इसको, अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1957 में। और फोर्ट्रॉन का जो यूज है वो किस लिए किया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में उपयोगी है ये भाषा। तो ये फोर्ट्रॉन से संबंधित हो गया। तो यानी इसकी फुल फॉर्म अगर पूछे तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन होती है। कब विकसित की गई, तो 1957 में, और गणित के क्षेत्र में ये उपयोगी है। उसके बाद अगर बेसिक की बात करें तो अभी बेसिक से संबंधित है क्वेश्चन अभी आया है अपनी इसी यानी क्लास के अंदर। तो यहाँ पे बेसिक की यानी फुल फॉर्म क्या होती है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होती है। और कब विकसित की गई, ये 1964 में। और इसका जो यूज है वो क्या होता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में ये उपयोग की जाती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और कोबोल, तो कोबोल की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। और कब विकसित की गई, इसे 1959 में। और कोबोल है वो किसके लिए प्रयोग में ली गई थी, व्यापार के लिए प्रयोग में ली गई थी। और
यहाँ पे देखो, अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे बिजनेस यानी व्यापार से संबंधित आ रहा है, यानी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है और व्यापार के लिए यूज की जाती है। और कब विकसित की गई? 1959 में। और अभी इसमें प्रोग्रामिंग भाषा जो नहीं थी तो वो अपना आस्की एक कोड होता है, जो कंप्यूटर का एक कोड होता है। तो इसमें आस्की की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? तो इसमें आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है। तो ये आपकी इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। तो ट्रिपल सी वाले स्टूडेंट जो भी क्लास को देख रहे हैं, ट्रिपल सी की अगर कोई भी आप तैयारी कर रहे हो तो आप क्या है, आपके लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है। और यह कोड कब विकसित किया गया? तो 1963 में अमेरिका के द्वारा। और यानी किसके द्वारा? तो ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको क्या है, बनाया गया था। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नहीं, जो आस्की कोड है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ANSI। ANSI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। और इसमें आगे क्या है, इसमें कुल कोड की संख्या 128 और 256 होती है। और ये कोड कितने बिट का होता है? तो ये कोड 7 और 8 बिट का होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। और अभी इसके अंदर यानी पूछा गया था प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो इनकी मैंने डिटेल भी आपको बता दी है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं इसको एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, बाद में चाहे इसको नोट डाउन कर सकते हो आप। तो ये अपने इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए, ताकि आप बाद में इसको नोट डाउन कर सको और इसको रीड कर सको। तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंडो एक्सप्लोरर का कार्य है, यानी विंडो एक्सप्लोरर का कार्य क्या होता है? तो इसमें आपका A नंबर ऑप्शन है नए प्रोग्राम जोड़ना, B नंबर ऑप्शन है सेटिंग्स बदलना, C नंबर ऑप्शन है सिस्टम रिस्टोर, D नंबर फाइलों व फोल्डरों को व्यवस्थित करना। तो यहाँ पे आपका जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा फाइलों व फोल्डरों को व्यवस्थित अगर करना है तो, यानी विंडो एक्सप्लोरर कार्य करता है, यानी फाइलों व फोल्डरों को व्यवस्थित करने का काम करता है आपका विंडो एक्सप्लोरर। तो ये अपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा तत्व प्रशासनिक उपकरणों को रखता है? यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा प्रशासनिक उपकरणों को रखता है? तो ये अपने बताना है। तो इसमें आंसर दीजिए जिसको भी पता है। तो इसका A नंबर ऑप्शन आपका कंट्रोल पैनल है, B नंबर ऑप्शन रिसाइकल बीन, C नंबर ऑप्शन टास्क बार, D नंबर इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो यानी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा तत्व प्रशासनिक उपकरणों को रखता है? यानी अपने कंप्यूटर के अंदर से कोई भी, यानी जैसे हार्डवेयर जोड़ा जाता है या हटाया जाता है, और उसकी कुछ भी सेटिंग्स है, किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करना या अनइंस्टॉल करना है, या कंप्यूटर से संबंधित किसी भी प्रकार की सेटिंग्स है, तो वो अपने किसके द्वारा चेंज की जा सकती है? तो ये आपका हो जाएगा कंट्रोल पैनल, इसका राइट आंसर। तो कंट्रोल पैनल के द्वारा अपने क्या है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सेटिंग्स ऐप या कंट्रोल पैनल दोनों के द्वारा की जा सकती है। तो यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन सेटिंग्स भी दिया हो तो भी यानी सही हो जाएगा, कंट्रोल पैनल अगर दिया हो तो भी यानी सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लिनक्स किस भाषा में लिखा है? यानी लिनक्स क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये अपने को पता होना चाहिए लिनक्स क्या है। तो एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये किस भाषा में लिखा गया है? तो जल्दी से आंसर दीजिए जिसको भी पता है। इसका A नंबर ऑप्शन आपका C है, B नंबर ऑप्शन C++ है, और C नंबर ऑप्शन है जावा, और D नंबर है C हैश। तो यानी इसमें आपको राइट आंसर है वो बताना है। तो 8 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? C भाषा में। यानी लिनक्स जो है वो कौन सी भाषा के अंदर लिखा गया था? C भाषा के अंदर लिखा गया था। और लिनक्स क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आज अपने कंप्यूटर के अंदर विंडो का जिस प्रकार से यूज करते हैं, तो उसी प्रकार कई कंप्यूटरों के अंदर क्या होता है, लिनक्स का भी यूज होता है। तो यानी ये अब क्या है, देखो इससे संबंधित कुछ चीज़ें और है जो आपको याद करनी है। तो क्या हो जाएगा, यह ऑपरेटिंग सिस्टम वर्ष 1991, यानी इसको कब यानी लॉन्च किया गया? 1991 लाइन्स टॉरवॉल्ड द्वारा यानी विकसित किया गया। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया? लाइन्स टॉरवॉल्ड द्वारा विकसित किया गया। और इसका उपयोग क्या होता है? सर्वर बनाने के लिए किया जाता है। सर्वर यानी तैयार करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
और ये क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो ओपन सोर्स के बारे में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो कि अपने को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो यानी वो कौन सा हो जाता है, ओपन सोर्स यानी कहलाता है। और सॉफ्टवेयर फ्री मिलने के साथ साथ अपने को उसके सोर्स कोड है वो भी फ्री में उपलब्ध होते हैं। तो यानी अपने उसका यानी सोर्स कोड के जरिए अपना कोई भी यानी ऑपरेटिंग जो सॉफ्टवेयर है वो तैयार कर सकते हैं। तो यानी ये आपको लिंक से संबंधित ध्यान में रखना है। ये सी भाषा के अंदर लिखा गया था। तो एक तो क्वेश्चन अपना ये हो गया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम 1991 में लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, लाइन्स टॉरवॉल्ड के द्वारा। और इसका मुख्य उपयोग क्या होता है, सर्वर बनाने के लिए किया जाता है। और ये क्या है, एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विंडोज 7 के गैजेट का हिस्सा नहीं है। तो गैजेट्स क्या होते हैं, अपने डेस्कटॉप के ऊपर कोई भी वॉच वगैरह है, कैलेंडर वगैरह है, तो यानी उसको सेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ होती है गैजेट्स का एक ऑप्शन। अपने को जब अपने विंडो यानी जो अपना डेस्कटॉप होता है उसके ऊपर जब राइट क्लिक करते हैं तो उसमें नीचे गैजेट्स का ऑप्शन आता है। तो ये उससे संबंधित पूछ रहा है, यानी कौन सा इसमें गैजेट्स का हिस्सा नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है विंडो मीडिया सेंटर, बी नंबर ऑप्शन है नोटपैड, सी नंबर ऑप्शन है सीपीयू मीटर, डी नंबर ऑप्शन है कैलेंडर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, नोटपैड हो जाएगा, क्योंकि नोटपैड जो होता है वो क्या होता है, विंडोज 7 में गैजेट का हिस्सा नहीं है। ये क्या होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। बाकी सारे गैजेट्स हैं जैसे विंडो मीडिया सेंटर हो गया, सीपीयू मीटर हो गया और कैलेंडर हो गया। तो इसका राइट आंसर अभी नोटपैड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को खोजने व हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यानी प्रोग्रामिंग में त्रुटियों को खोजने व हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो प्रोग्राम में अगर कोई भी त्रुटि आ जाती है तो उस त्रुटि को क्या कहा जाता है, तो उस त्रुटि को कहा जाता है बग। क्या कहा जाता है, बग के नाम से इसको जाना जाता है। और उस अगर त्रुटि को हटाना है तो उसको क्या कहा जाएगा, तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन आपका चेकिंग है, बी नंबर ऑप्शन डीबगिंग और सी नंबर है एग्जीक्यूटिंग और डी नंबर ऑप्शन है कंपाइलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा डीबगिंग। यानी डीबगिंग क्या होता है, यानी कोई भी प्रोग्राम के अंदर अगर त्रुटि आई है और उसको अगर आपने हटाया है तो वो किसके अंदर आएगा, डीबगिंग के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विंडो का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो विंडो का लेटेस्ट वर्जन आपको बताना है इसमें कौन सा है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन एक्सपी, बी नंबर 10 और सी नंबर 7 और डी नंबर ऑप्शन मेक 05 है। तो ये इसमें से आपको राइट आंसर इसका बताना है कि विंडो का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो इसका अभी तो राइट आंसर ऑप्शन के अंदर 10 दिया हुआ है तो 10 है। अगर आपको ऑप्शन के अंदर विंडो 11 भी दिया हो तो भी सही है, यानी विंडो 11 जो है वो भी लॉन्च हो चुकी है। और अगर आपको ऑप्शन के अंदर 10 देता है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ के तो आपने 10 करना है। और अगर 10 और 11 दोनों दिए हो फिर भी आपने 11 करना है। और अगर एक 11 दिया हो तो आपने 11 करना है। तो यानी ये विंडो है जो 2021 में लगभग इसको लॉन्च किया गया था। तो यानी ये आपका अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है तो आपने कौन सा बताना है, विंडो 11 इसका आंसर है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर अभी बी होगा क्योंकि इसके अंदर विंडो 10 दिया हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पोर्ट को कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसको कॉम पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये आपने बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है पैरेलल पोर्ट, बी नंबर ऑप्शन है सीरियल पोर्ट, सी नंबर ऑप्शन है RJ45, डी नंबर ऑप्शन है RJ11। तो इसमें से कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसको यानी कॉम पोर्ट के नाम से जाना जाता है, तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा सीरियल पोर्ट को क्या है, कॉम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन है आपका, एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप में पुनरावृत्ति नहीं करता है।
यानी ऐसा कौन सा दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया सॉफ्टवेयर है जो अपने आप में अपनी पुनरावृत्ति नहीं करता है, यानी अपने होने का एहसास नहीं दिलाता है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर जो ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स है, बी नंबर ऑप्शन वर्म है, सी नंबर ऑप्शन जाम्बी है, डी नंबर ऑप्शन है वायरस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। यानी ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया एक प्रोग्राम है जो कि अपनी पुनरावृत्ति नहीं होने देता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय स्थित है। तो जल्दी से आंसर कीजिए जिसको भी पता है जो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको बताना है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन वाशिंगटन और बी नंबर न्यूयॉर्क, सी नंबर टोरंटो और डी नंबर न्यू जर्सी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा वाशिंगटन। तो इसमें क्या होता है, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वाशिंगटन में इसका जो मुख्यालय है वो स्थित है। तो ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर क्या है ये आपने बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन कंप्यूटर हार्डवेयर की एक संयोजक, बी नंबर उच्च स्तर की भाषा दूसरे में अनुवाद करने के लिए एक प्रोग्राम, सी नंबर मशीनी स्तर की भाषा एक उच्च स्तर से अनुवाद के लिए एक प्रोग्राम, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। 15वें का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उच्च स्तर की भाषा दूसरे में अनुवाद करने के लिए एक प्रोग्राम। यानी अगर कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी भाषा के अंदर अगर कन्वर्ट करना है, हाई लेवल लैंग्वेज को बाइनरी भाषा के अंदर कन्वर्ट करना है, तो अपने क्या है, यानी किसका यूज करते हैं, कंपाइलर का यूज करते हैं बाइनरी भाषा को। यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये अपने को बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है, फोर्ट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है। तो अभी थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन के बारे में अपने डिस्कशन किया था, तो आप इसका जल्दी से आंसर है वो बता दीजिए। फोर्ट्रॉन की यानी पूर्ण रूप क्या है फोर्ट्रॉन, तो ये आपने बताना है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इसको कब विकसित किया गया, तो 1957 में, और गणित के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अपने इसका पता होना चाहिए। यानी फोर्ट्रॉन की अगर फुल फॉर्म की यानी पूर्ण रूप की अगर बात करें तो क्या हो जाएगी, फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगी। और कब विकसित किया गया, इसको 1957 में विकसित किया गया, और गणित के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आम तौर पर इस्तेमाल पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आम तौर पर इस्तेमाल पर त्वरित पहुंच के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन स्टेटस बार, बी नंबर ऑप्शन टूल बार, सी नंबर ऑप्शन मेन्यू बार, डी नंबर ऑप्शन है शीर्षक बार। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 17वें का सी नहीं, 17वें का बी है, यानी टूल बार हो जाएगा। टूल बार यानी किसी भी टूल से अपने क्या है, किसी भी त्वरित पहुंच तक यानी किसी भी कमांड का यूज अपने यानी कर सकते हैं टूल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सी भाषा क्या है, यानी सी भाषा क्या है। तो ये आपको बताना है। सी एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है, और ये क्या है तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन हाई लेवल लैंग्वेज, बी नंबर ऑप्शन मशीनी लैंग्वेज, सी नंबर ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है यानी वो होती है सी लैंग्वेज। और सी लैंग्वेज यानी रिलीज कब हुई थी, 1972 में। और यूज किस लिए किया जाता है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने के लिए, यानी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो बनता है यानी बनाने के लिए क्या है, सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और इसके रचयिता कौन है, यानी किसके द्वारा रिलीज की गई थी, डेनिस रिची के द्वारा। और यह भाषा AT&T बेल प्रयोगशाला में बनाई गई थी। तो ये अभी आपको ध्यान में रखना है। यानी सी भाषा का जो निर्माण हुआ था वो कहाँ पर हुआ था,
टी बेल प्रयोगशाला में ये इसका बनाया गया था। और सी भाषा पर बनने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, तो यूनिक्स था। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यूनिक्स एक क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और वो किस भाषा के अंदर लिखा गया है, तो सी भाषा के अंदर लिखा गया है। तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन भी कर सकते हो। यानी अभी इसका जो राइट आंसर है अपने सी भाषा क्या है, तो सी भाषा एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन इंटेल, बी नंबर ऑप्शन है डॉटनेट, सी नंबर ऑप्शन है विंडो एनटी और डी नंबर ऑप्शन है जावा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडो एनटी। यानी विंडो एनटी क्या होता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये विंडो सीरीज के अंतर्गत आता है। और विंडो की सीरीज कौन कौन सी होती है, तो मैं आपको एग्जाम से पहले यानी जितने भी है तो आपको या तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा या आगे कोई भी वीडियो अगर उसमें अपने देख लेंगे। यानी विंडो के जो यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है अब तक कौन कौन से आ चुके हैं। तो अब अपने इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस फाइल को कंप्यूटर में स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले अपने इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन किया था, तो इसका राइट आंसर आपने बताना है जिसको भी पता है। यानी अगर किसी भी फाइल को अगर आपने कंप्यूटर से स्थायी रूप से हटाना है यानी रिसाइकल बिन के अंदर नहीं भेजना है, तो आप किसका कौन सी की का यूज करोगे, तो ये आपने बताना है। यानी इसका जो राइट आंसर आपका वो हो जाएगा शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजी। यानी शिफ्ट के साथ अगर अपने डिलीट कुंजी का यूज करके क्या है, किसी भी फाइल या फोल्डर को परमानेंट रूप से अपने हटा सकते हैं। और इस कुंजी का यूज करने से क्या होगा, वो फाइल आपकी परमानेंट रूप से डिलीट नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल की जाने वाली 3 प्रकार की बुनियादी भाषाएं कौन सी है। यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर जो यूज में ली जाती है वो 3 बुनियादी भाषाएं कौन सी है, तो ये आपने बताना है। तो इसको भी आंसर पता है जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कंप्यूटर के अंदर प्रयोग की जाने वाली 3 बुनियादी भाषाएं कौन कौन सी है, यानी 3 भाषाएं कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल में की जाती है वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, तो ये आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मशीनी असेंबली तथा हाई लेवल लैंग्वेज यानी जो होती है वो 3 यानी जो प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल की जाती है कौन कौन सी हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा, मशीनी असेंबली तथा हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और इसको मशीनी भाषा को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर रखा गया है। लो लेवल लैंग्वेज भी आपको ऑप्शन के अंदर दे सकता है, और ये असेंबली भी वैसे तो लो लेवल लैंग्वेज ही है एक तरीके से, या इसको मिडल लेवल लैंग्वेज के अंदर भी रख सकते हैं, मिडल लेवल। तो ये आपने ध्यान में रखना है, और ये तो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हो जाएगी। तो इस तरीके से भी इसको नोट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, GUI का पूरा नाम क्या है। तो GUI का पूरा नाम बताना है, जल्दी से आंसर कीजिए जिसको भी पता है GUI का पूरा नाम क्या होता है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है ग्राफ यूजर इंटरफेस, बी नंबर ऑप्शन है ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, सी नंबर ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डी नंबर ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी ग्राफिकल GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। और आपको इसके साथ साथ में GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, तो विंडो जैसे हो गया, तो ये क्या है, एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, विंडो। तो विंडो यानी GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। उसके बाद तो इसका GUI की फुल फॉर्म हो जाएगी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कंप्यूटर डिस्क ड्राइव, CD-ROM ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री को कौन प्रदर्शित करता है। तो यानी CD-ROM हो गया या जो अपने
यानी हार्ड डिस्क के जो ड्राइव्स होते हैं, जो भी फाइलें वगैरह अपने सेव करते हैं, तो वो कहाँ पर यानी शो होती है, तो ये आपको बताना है। नेटवर्क के ड्राइव है, चाहे CD DVD के ड्राइव हैं, तो वो कहाँ पर शो होते हैं, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। A नंबर ऑप्शन आपका रहेगा माई कंप्यूटर, B नंबर रिसाइकल बीन, C नंबर कंट्रोल पैनल, D नंबर टास्क मैनेजर। तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो हो जाएगा माई कंप्यूटर के अंदर क्या है, CD-ROM ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव के जो सामग्री और कंटेंट है वो प्रदर्शित करता है आपका माई कंप्यूटर। और माई कंप्यूटर की अगर शॉर्टकट की बात करें तो ये भी आपका एग्जाम के अंदर दे सकता है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसकी शॉर्टकट की आपकी होती है Window+E, यानी Window+E क्या होती है, इसकी शॉर्टकट की होती है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A है, वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब आप विंडो स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है। यानी जब आप विंडो को स्टार्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा लोड होता है, तो ये आपने बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए जिसको भी पता है इसका आंसर, और क्लास को साथ साथ में शेयर भी कर दिया करो, ताकि जिनका भी अभी यानी राजस्थान पुलिस, SSC, RSCIT जिस किसी का भी एग्जाम है तो उनको हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार यानी परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं। तो वही क्वेश्चनों को इसके अंदर शामिल किया गया है। तो क्लास को प्लीज शेयर कर दिया करो सभी। तो इसमें आपने आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा, माई डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, माई कंप्यूटर हो जाएगा, C नंबर डाउनलोड्स हो जाएगा, या डेस्कटॉप हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डेस्कटॉप। यानी जब अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो अपने को यानी इंटरफेस नजर आता है उसको क्या कहते हैं, डेस्कटॉप बोला जाता है। यानी जो भी स्क्रीन अपने को दिखाई देती है तो उसको क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप कहा जाता है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक खालिस्तान होता है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो ये अपने को बताना है। तो इसमें आपका A नंबर ऑप्शन सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, B नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, C नंबर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, D नंबर ऑप्शन डेटा प्रोसेसिंग टूल। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही यानी आगे पार्ट्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यानी एक ही चीज़ है, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हो चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया हुआ हो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर A है, वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लिनक्स OS RTOS को किस रूप में जाना जाता है। यानी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको RTOS को यानी किस रूप में जाना जाता है। RTOS की फुल फॉर्म आपने बतानी है तो क्या होती है। तो इसका जो यानी A नंबर ऑप्शन है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, B नंबर ऑप्शन है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, C नंबर ऑप्शन है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और D नंबर ऑप्शन है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है क्या होता है। यानी RTOS की फुल फॉर्म आपने बतानी है, RTOS की क्या होती है। तो जल्दी से आंसर कीजिए जिसको भी पता है आंसर इसका RTOS की। तो RTOS की फुल फॉर्म हो जाएगी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी RTOS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल, मेटाफर और पोइटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यानी जो भी अपने प्रतीक है, छोटा सा माउस पॉइंटर अपने को दिखाई देता है, कुछ आइकन्स अपने को दिखाई देते हैं, उसके माध्यम से जो अपने कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं वो चीज़ क्या कहलाती है। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी इसको क्या कहा जाता है, ग्राफिकल, यानी ग्राफिक्स यानी चित्रों के माध्यम से, जैसे आइकन्स हो गए आपके, तो आइकन्स क्या है, चित्र है एक तरीके के। तो यानी चित्रों के माध्यम से आप जो कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करते हो, जो कंप्यूटर के साथ आप इंटरेक्ट करते हो, तो वो क्या कहलाता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विंडो 10 निम्नलिखित में से क्या है। यानी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जिसको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कीजिए।
विंडो 10 क्या है, यानी विंडो 10 आपको बताना है क्या है। तो इसका आपका ए नंबर जो ऑप्शन रहेगा, ए नंबर ऑप्शन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन एक प्रकार का कंप्यूटर है, सी नंबर एक ईमेल सॉफ्टवेयर है, डी नंबर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो आपने बताना है विंडो 10 क्या है। तो विंडो 10 की अगर अपने बात करें तो क्या होता है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी ऑप्शन के अंदर दिया हो सकता है या आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दिया हो सकता है, दोनों ही कंडीशन में यानी सही है, चाहे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिया हो चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर दिया हो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम GUI आधारित नहीं है। तो निम्न में से कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI आधारित नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर कीजिए जिसको भी पता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन आपका iOS, बी नंबर ऑप्शन है macOS, सी नंबर ऑप्शन है एंड्रॉयड, डी नंबर ऑप्शन है MS DOS। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा MS DOS। तो MS DOS जो होता है वो क्या होता है, एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, यानी ये कौन सा आधारित होता है, CUI या CLI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो चाहे आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। यानी ये कौन सा होता है, CUI या CLI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और CUI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, करैक्टर यूजर इंटरफेस होती है। तो नोट कर सकते हो CUI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, करैक्टर यूजर इंटरफेस होती है। और CLI की फुल फॉर्म क्या होती है, कमांड लाइन इंटरफेस होती है। यानी CUI की फुल फॉर्म करैक्टर यूजर इंटरफेस हो जाएगी और CLI की क्या हो जाएगी, कमांड लाइन इंटरफेस हो जाएगी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। और MS DOS यानी CUI या CLI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से क्या WIMP में सम्मिलित नहीं है। WIMP का मतलब पहले तो अपने को पता होना चाहिए, WIMP का मतलब क्या होता है। देखो WIMP, W का मतलब होता है विंडो, I का मतलब होता है आइकॉन्स, M का मतलब होता है मेन्यू और P का मतलब होता है पॉइंटर्स। तो WIMP का मतलब क्या होता है, विंडो, आइकन, मेन्यू एंड पॉइंटर्स होता है। तो इसमें यानी कौन सा है जो WIMP से संबंधित नहीं होगा। तो ये आपको अभी इसको देखते आपको अंदाजा लग ही गया होगा कौन सा नहीं होगा, माउस नहीं होगा। माउस यानी WIMP के तहत नहीं आता। WIMP के तहत कौन कौन से आते हैं, विंडो आपका आता है, आइकन्स आते हैं, मेन्यूज आते हैं एंड पॉइंटर्स आता है। तो ये यानी WIMP से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है। तो यानी निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े, बी नंबर अर्थमेटिक और तार्किक कार्य निष्पादित करना, सी नंबर संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना, डी नंबर प्राइमरी स्टोरेज या मुख्य मेमोरी से निकट में संपर्क करना। तो यानी CPU का कार्य कौन सा नहीं होता, ऑप्टिकल ड्राइव को पढ़े। यानी ऑप्टिकल जो डिस्क होती हैं, ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन सी हो जाएगी आपकी, CD हो जाएगा, DVD हो जाएगा, CD हो गई, DVD हो गई और BRD हो गई। इनको किसके अंदर रखा जाता है, यानी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर रखा जाता है CD, DVD और BRD को। तो यानी इनको पढ़ने का काम है वो ये CPU नहीं करता है, बाकी ये सारे के सारे काम करता है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, CPU का मुख्य कार्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको क्लास कैसी लगी तो ये आपने कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है। और इसी तरीके के आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जब तक आपका यानी राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मिलते रहे, यानी आपको ये क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो आपने डेली क्लास को ज्वाइन करना है और आपने साथ में अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो ये सारे काम अपने करने हैं और इसी के साथ साथ में अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।